नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील ककराड़िया और आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपकी सीबीएसई की मार्कशीट या सर्टिफिकेट कहीं खो गई है या किसी वजह से खराब हो गई है तो डुप्लीकेट कॉपी कैसे हासिल करें। हम आपको पूरी प्रक्रिया, इसके लिए लगने वाला शुल्क, जरूरी दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और साथ में एक ऑनलाइन आवेदन भी करके दिखाएंगे जिससे आपको सब कुछ विस्तार से मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमें डुप्लीकेट मार्कशीट की जरूरत क्यों पड़ती है। कई बार हमारी ओरिजिनल मार्कशीट खो जाती है या गलती से फट जाती है या समय के साथ इतनी पुरानी हो जाती है कि उसकी कुछ जानकारियां आपको साफ दिखाई नहीं पड़ती हैं। हायर एजुकेशन के लिए आवेदन करते समय या नई नौकरी ढूंढते समय अक्सर इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जहां पर आपको वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की। फीस कितनी लगेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने विभिन्न दस्तावेजों को जारी करने के लिए शुल्क का एक पूरा नोटिस निकाला हुआ है, जिसमें सभी शुल्क दिए हुए हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। यह आपकी मार्कशीट कितनी पुरानी है उस पर निर्भर करता है। शुल्क विवरण कुछ इस प्रकार है। अगर आपकी मार्कशीट पास होने के साल से 5 साल तक पुरानी है तो इसका शुल्क 250 रुपए रहेगा। अगर यह 5 साल से ज्यादा और 10 साल तक पुरानी है तो आपका 500 रुपए शुल्क रहेगा। 10 साल से ज्यादा और 20 साल तक पुरानी है तो मार्कशीट के लिए आपको 1000 रुपए शुल्क देना होगा। और अगर आपकी मार्कशीट 20 साल से भी ज्यादा पुरानी है तो इसका शुल्क आपको 2000 रुपए देना होगा। अगर आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट अर्जेंट या फिर तत्काल में चाहिए तो ऊपर बताए गए शुल्क के अतिरिक्त आपको 500 रुपए और देने होंगे। यानी कि यदि आपकी मार्कशीट 5 साल के अंदर तक है, आपने मान लीजिए अभी 2025 का ये वीडियो है और आपने 2022 में या 2023 में पासिंग ईयर था तो आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, उस केस में आपके 250 रुपए तो शुल्क हो गया आपका मार्कशीट का। और यदि आपको अर्जेंट में चाहिए तो 500 रुपए आपके अतिरिक्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर 750 रुपए आपका शुल्क टोटल हो जाएगा। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिनकी आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय आवश्यकता रहेगी। सबसे पहले एक वैध पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी पहचान पत्र आपके पास है वो आपको लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा मैं दो डॉक्यूमेंट आपको और बता रहा हूँ। यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप उनको लगाएं, यदि नहीं है तो वो मैंडेटरी नहीं है। जिसमें आपकी मूल मार्कशीट की स्कैन कॉपी है, यदि आपके पास फोटो कॉपी है तो वो भी लगा सकते हैं या फिर डिजी लॉकर से डाउनलोड करके भी आप इसकी कॉपी लगा सकते हैं। पते के सत्यापन के लिए कोई भी एक वैध प्रमाण पत्र जिसमें आपका पता है, यदि वो आपके पास है तो आप लगाएं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। आवेदन जमा करने के बाद आप ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि अभी आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया या फिर वहां से स्पीड पोस्ट हो गया है या नहीं हो गया है। इस तरह के सभी सवालों के जवाब आपको ट्रैक स्टेटस करने के बाद मालूम पड़ जाएंगे। अब सवाल आता है कि आपकी डुप्लीकेट मार्कशीट या सर्टिफिकेट कितने दिनों में आ जाएगी। आमतौर पर डुप्लीकेट दस्तावेजों को डिस्पैच होने में 1 या 2 हफ्तों का टाइम लग जाता है। यदि आपने तत्काल मोड यानी कि अर्जेंट में अप्लाई किया है तो यह प्रक्रिया थोड़ी तेजी से हो जाती है, जिसमें आपका 2 से 3 दिन का समय लगता है और फिर उसको वहां से डिस्पैच कर दिया जाता है। आपके घर से आपका जो प्रिंटिंग सेंटर यानी कि जो सीबीएसई का सेंटर है जहां से आपकी मार्कशीट प्रिंट हुई है उसमें जितनी दूरी है उस दूरी के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट आता है, उसमें जो आपका समय लगता है वो समय भी इसमें काउंट रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको इस पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करना है और साथ में दस्तावेज भी मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा और उसको ट्रैक भी करके मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार आप इसको ट्रैक कर पाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस आपको वीडियो में मिलेगा। अब चलते हैं हम लैपटॉप स्क्रीन पर जहां मैं आपको सब चीजें विस्तार से बताऊंगा। तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है cbse.gov.in। ये आपका सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है। इसमें सबसे पहले आया हुआ है मुख्य वेबसाइट यानी कि मेन वेबसाइट। आपको सिंपल मेन वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो इसमें आपका एक ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट का। यहाँ पे ये देखिए
डुप्लीकेट का आपका ऑप्शन आया है, डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, DADS। DADS इनका पोर्टल है CBSE का, जिसका फुल फॉर्म है डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते इसमें नीचे कोई भी ऑप्शन आया, किसी पे भी आप क्लिक करें कोई इश्यू नहीं है। आपका ये होम पेज रहेगा, यहाँ पे आपका कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट है, ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, जिसमें यहाँ पे आपका चार्ज दिखाया हुआ है अप टू 5 ईयर, जो मैंने आपको बताया था सेम वो चार्ज आपके हैं। यहाँ पे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट CTET के लिए है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन ट्रैक कर पाएंगे जो भी आपने आवेदन किया है उसके लिए। यहाँ पे फीस के लिए नोटिफिकेशन जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप एप्लीकेशन ID भूल गए हैं तो यहाँ से आप वो ट्रैक कर पाएंगे। उसके अलावा नीचे 2 ऑप्शन आपके CTET के ट्रैक एप्लीकेशन के हैं और CTET का अलग से यहाँ पे फीस का नोटिफिकेशन दिखाया हुआ है। तो हमारा जो काम है वो है सेकंड नंबर पे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें यहाँ से आपको क्लास आपकी 10th या फिर 12th जो भी क्लास आपकी है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। कैंडिडेट का रोल नंबर, पासिंग ईयर, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का फादर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल ID ये डाल के आपको सिंपल सर्च कर देना है। तो यहाँ पे मैं कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डाल लेता हूँ। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन और है, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि आपका कंपार्टमेंट है या रेगुलर है। कंपार्टमेंट या रेगुलर दोनों ही केस में आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। यदि आप रेगुलर हैं तो रेगुलर सेलेक्ट करें, अन्यथा आप कंपार्टमेंट सेलेक्ट करें। ये देखिए, जैसे ही आप इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका डाटा शो करेगा। यहाँ पे डाटा आपका तभी आएगा जब भी आपने सारी डिटेल सही डाली है। यदि कोई भी डिटेल गलत है वहाँ पे एरर शो करेगा। और कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे आपका मदर नेम शो होगा, क्योंकि ऊपर की जो डिटेल है उसमें आपने मदर नेम नहीं भरा है। ये मदर नेम खुद ब खुद आपके डाटा से आएगा, तो यहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि आपका सर्टिफिकेट सही है। पहले ये जो डेट ऑफ बर्थ था ये भी आता था, लेकिन अब के केस में डेट ऑफ बर्थ में इन्होंने क्रॉस कर दिया ताकि कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल यहाँ पे शो ना हो। अब हम नीचे चलते हैं। जैसे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ डिस्पैच पूछा हुआ है, यानी कि आपका जो डिस्पैच है वो आपका कहाँ होना है। तो यहाँ पे जो भी आपका गांव का एड्रेस है जहाँ आप सर्टिफिकेट मंगवाना चाह रहे हो वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे जब आप एड्रेस डालेंगे तो इसमें जो पिन कोड है, पिन कोड आपका बाय डिफॉल्ट लिस्ट में से उठाएगा, क्योंकि हर पिन कोड पे इन्होंने अपने स्पीड पोस्ट का जो चार्ज है वो ऐड किया हुआ है। वो चार्ज भी इसका अपने काउंट होता है। दूसरा, आपके पास डिस्पैच मोड के 2 ऑप्शन है, बाई पोस्ट और बाई हैंड। बाई हैंड में आपको CBSE बोर्ड जाकर के लेके आना होगा और बाई पोस्ट में आपके पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा। और ये नीचे ऑप्शन आपका अर्जेंट का है, यदि आपको अर्जेंट में चाहिए तो इस पर टिक करें, यदि आपको नहीं चाहिए तो इस पर टिक आपको नहीं करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में अब 2 ऑप्शन आपके पास है, माइग्रेशन या मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट। तो जो भी डिटेल आपको चाहिए वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मेरे केस में मैं मार्क स्टेटमेंट टिक कर रहा हूँ। अब उसके पास अपन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। मेरे केस में मैंने यहाँ 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं। मेरे पास मार्कशीट और ID प्रूफ दोनों थे। यदि आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप ओनली आधार कार्ड भी अपलोड करके इसमें आगे स्टेप कर सकते हैं, क्योंकि नीचे के दो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जिसमें आपका सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ का जो ID मांगी गई है वो आपका मैंडेटरी नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, एक से ही कर सकते हैं, चाहे तो आप तीनों भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ। अब जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो इसमें मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, साथ में मेरा रोल नंबर, पासिंग ईयर, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस और मैंने किस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है वो आ गया है। अमाउंट पे यहाँ पे मेरा 350 रुपये आ रहा है, क्योंकि 250 रुपये थे वो इनका फीस था, प्लस में 100 रुपये जो इन्होंने लिए वो मेरा स्पीड पोस्ट का चार्ज इन्होंने यहाँ पे ले लिया। 350 रुपये मेरे स्पीड पोस्ट के साथ पे यहाँ से हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मोड हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट मोड आया हुआ है। सिंपल हमें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वापस एप्लीकेशन ID वगैरह आ गई है। प्रोसीड पेमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके रिडायरेक्ट हो जाएगा जो भी आपका पेमेंट गेटवे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से आप सिंपल UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसमें आपका कोई भी UPI ID या फिर फोन पे जो भी आपका एप्लीकेशन आप यूज करते हैं वो आप यहाँ से डाल पाएंगे। यहाँ से जैसे हमने ट्रांजेक्शन किया, हमारा एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, पासिंग ईयर, जो फीस हमने काटी है वो यहाँ पे फीस स्टेटस में सक्सेस शो कर रहा है। तो यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ से मैं एक बार आपको ट्रैक भी करके दिखा देता हूँ। वापस से हम वही ट्रैक एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आ गए जहाँ से हमने अप्लाई किया था। सिंपल आपको ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। जैसे यहाँ पे आप ट्रैक पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, पासिंग ईयर, कैंडिडेट का नाम, एड्रेस जहाँ पे ये आपका डिस्पैच होने वाला है वो, उसके अलावा फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन सा अप्लाई किया था, स्टेटस में यहाँ पे अंडर प्रोसेस आया हुआ है। अंडर प्रोग्रेस में ये अभी है
कुछ भी यहाँ पे प्रिंट होगा तो स्टेटस अपडेट हो जाएगा, डिस्पैच होगा तो उसका स्पीड पोस्ट नंबर यहाँ से आ जाएगा। जो भी स्टेटस है वो यहाँ से आप स्टेटस वाले ऑप्शन पे देख पाएंगे। सब कुछ यहाँ पे डिटेल आपको मिलती रहेगी। यदि यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो उसका रिमार्क भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो मैंने लैपटॉप में जो प्रक्रिया थी वो आपको समझा दी है। तो दोस्तों यह थी सीबीएसई की डुप्लीकेट मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट निकालने के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।